हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक सर पारामाउंट स्टडी सेंटर पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज स्पोकन इंग्लिश की इस सीरीज में लेकर मैं मौजूद हूं, जिसमें हम जानेंगे बेहतरीन सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे कैसे बोल सकते हैं। आइए आज के सेंटेंस में हम लोग जानेंगे कि कहने की ज़रूरत नहीं है। कहने की ज़रूरत नहीं है, इस तरह के सेंटेंसेस को हम लोग इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे। पहले हम ये जान लें कि कहने की ज़रूरत नहीं है को हम लोग इंग्लिश में क्या कह सकते हैं। नीडलेस टू से, नीडलेस टू से, नीड मतलब होता है जरूरत, लेस मतलब नहीं, ठीक है ना। से मतलब कहना, मतलब कहने की जरूरत नहीं है को हम लोग इंग्लिश में क्या कहेंगे, नीडलेस टू से। आइए सेंटेंसेस को कैसे ट्रांसलेट करते हैं। कहने की जरूरत नहीं है कि तुम अपने पापा की परी हो। बहुत ज्यादा सेंटेंस ये रिवील हुआ था, वायरल हुआ था, एक तरह से कहिए कि मैं अपने पापा की परी हूँ, मैं परी हूँ, ये वो। तो सबसे पहले आप ये जानिए कि परी का इंग्लिश क्या होता है, तो एंजल। परी का इंग्लिश क्या होता है, एंजल होता है। चलिए हम इसको ट्रांसलेट करते हैं। लिखा हुआ है कहने की जरूरत नहीं, कहने की जरूरत नहीं या कहने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। हमने लिख दिया क्या, नीडलेस टू से। की के लिए हमने क्या यूज किया, दैट, ठीक है। तुम अपने पापा की परी हो, तुम अपने पापा की परी हो। तुम परी हो तो क्या बनाते, यू आर एंजल। अपने पापा की, अच्छा तो ये जो तुम है किसके लिए यूज हुआ है, ये अपने किसके लिए यूज हुआ है, तुम के लिए यूज हुआ है। और तुम के अपने का क्या होता है, योर होता है। तो यू आर योर डैड्स एंजल, यू आर योर डैड्स एंजल, ठीक है। सेकंड सेंटेंस है, कहने की जरूरत नहीं कि मेरे पिताजी मुझे पीटते हैं, बहुत पीटते हैं, ठीक है ना। ये जरूरत नहीं है कहने का, हम पहले से ही जानते हैं, ठीक है ना। तो नीडलेस टू से, कहने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कि दैट माई फादर बीट्स मी, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, मेरे पिताजी मुझे पीटते हैं, मेरे पिताजी मुझे पीटते हैं। अच्छा, कहने की जरूरत नहीं कि मेरे पिताजी मुझे बुरी तरह से पीटते हैं, तो क्या हो जाएगा, माई फादर बीट्स मी बैडली। बैडली का मतलब होता है बुरी तरह से। आइए आगे वाला सेंटेंस को देखते हैं कि कैसे बनेगा। थर्ड सेंटेंस है, कहने की जरूरत नहीं कि उसने आत्महत्या की, ठीक है ना। ऑलरेडी ये सब प्रूव्ड है कि उसने आत्महत्या की। नीडलेस टू से, कहने की जरूरत नहीं कि ही कमिटेड सुसाइड। एक बात याद रखिएगा, आत्महत्या करने के लिए कमिट, कमिट का यूज करते हैं। सुसाइड तो मतलब आत्महत्या, और आत्महत्या करना कमिट सुसाइड। कमिट, कमिट का पास्ट इंडेफिनिट का है, सेकंड फॉर्म लगाया, ही कमिटेड सुसाइड। तो क्या हो जाएगा, नीडलेस टू से दैट ही कमिटेड सुसाइड। नेक्स्ट सेंटेंस, कहने की जरूरत नहीं कि आप अच्छा गाते हो। यहाँ पे क्या है, आप अच्छा गाते हो, आप अच्छा गाते हो, ठीक है ना, आप अच्छा गाते हो। कहने की जरूरत नहीं है कि आप अच्छा गाते हो, क्या हो जाएगा, नीडलेस टू से दैट यू सिंग्स, आप गाते हो या तुम गाते हो अच्छा, ठीक है, तुम अच्छा गाते हो गया कि नहीं। नीडलेस टू से दैट यू सिंग्स वेल, इट्स वेरी सिंपल। नाउ द लास्ट सेंटेंस इज, कहने की जरूरत नहीं कि मैं पागल हूँ, ठीक है ना। अच्छा, एक चीज ध्यान दीजिएगा कि ये पागल का जो वर्ड मीनिंग होता है ना, दो चीज होता है। पहला, हम लोग मैड भी बोल सकते हैं, और दूसरा हम लोग क्रेजी भी बोल सकते हैं। डिपेंड किस पे करता है। मैड का मतलब हुआ एक ऐसा आदमी जो कुछ करता है, उसको खुद पता नहीं चलता कि मैं क्या कर रहा हूँ, मतलब वो हुआ पागल। दूसरा क्रेजी, ये भी करता है, ये भी बहुत काम करता है, लेकिन इसको पता होता है कि मैं क्यों कर रहा हूँ, मतलब ये खुद दूसरों की खुशी के लिए करता है, तो हम लोग क्रेजी का यूज करेंगे। और ये मैड मतलब ना चाह करके भी करता है, तो उसको हम लोग मैड बोलेंगे। लेकिन हमने जो यहाँ पे लिखा है, कहने की जरूरत नहीं कि मैं पागल हूँ, मैं जान रहा हूँ, तो मैं पागल हूँ यहाँ पे अगर आप क्रेजी के सेंस में यूज करना चाहें तो आप क्रेजी के यूज में कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि उस सेंस में पागल का यूज करना है, तो आई एम मैड आप यूज कर सकते हैं। आइए कुछ और सेंटेंसेस को देखते हैं। कुछ और सेंटेंसेस यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, जिसमें क्या लिखा हुआ है, कहने की जरूरत नहीं कि आप मेरी जान हो या तुम मेरी जान हो या आप मेरे लिए सब कुछ हो, ठीक है ना, आप मेरे लिए सब कुछ हो, आप ये कह सकते हो। नीडलेस टू से, कहने की जरूरत नहीं कि दैट यू आर माई लाइफ, आप मेरी जिंदगी हो, आप मेरी जान हो, आप मेरी पूरी मतलब पूरी जिंदगी हो, आप मेरे सब कुछ हो बोल सकते हो, ठीक है ना। तो उसको कैसे बोलेंगे, नीडलेस टू से दैट यू आर माई लाइफ, ठीक है ना। हमने स्ट्रक्चर को बोल दिया है, कहने की जरूरत नहीं को हम लोग कहेंगे नीडलेस टू से, ठीक है ना। और बाकी आप की का यूज किया है तो दैट, अगर की के जगह पे कॉमा का यूज करेगा तो हम भी कॉमा का यूज करेंगे। आप मेरी जान हो या आप मेरी जहान हो या आप मेरी सब कुछ हो, तो यू आर माई लाइफ, यू आर माई होल लाइफ, पूरी जिंदगी हो आप, ठीक है ना। सेकंड सेंटेंस, कहने की जरूरत नहीं कि आप मेरे दोस्त के पिताजी हो। ये जरूरी नहीं है आपको कहने की, मैं ऑलरेडी जानता हूँ। नीडलेस टू से, नीडलेस टू से, कहने की जरूरत नहीं है दैट यू आर माई, आप यू आर माई फ्रेंड्स फादर, आप मेरे पिताजी के क्या,
कहने की जरूरत नहीं कि आपके भैया एक डॉक्टर हैं। मैं जानता हूँ कि आपके भैया एक क्या है, डॉक्टर हैं। तो कहने की ये जरूरत नहीं है आपको, ये आपको कहने की जरूरत नहीं है। तो क्या हो जाएगा, नीडलेस टू से हो गया दैट योर ब्रदर, आपका भाई एक डॉक्टर है। आपका भाई एक डॉक्टर है, ठीक है ना, या आपके भैया एक डॉक्टर है, ठीक। कहने की जरूरत नहीं कि मैं एक शिक्षक हूँ, ये आपको जरूरत नहीं है कहने का, मैं ऑलरेडी जानता हूँ। नीडलेस टू से, जरूरत नहीं है कहने का क्या, कि आई एम अ टीचर, कि मैं क्या हूँ, टीचर हूँ, ये आपको कहने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, कहने की जरूरत नहीं कि आप महान हो, आप बहुत महान हो, मैं ऑलरेडी जानता हूँ कि आप बहुत महान हो, यू आर ग्रेट, ठीक ना। तो यू आर ग्रेट, आप महान हो, ठीक है ना, ये कहने की जरूरत नहीं है। नीडलेस टू से दैट का मतलब कि, यानी नीडलेस टू से दैट यू आर ग्रेट। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में कुछ और भी बेहतरीन सेंटेंसेस को लेकर के, जिसको हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट इजिली रूप से कर सकते हैं। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।